हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ लैडिंग। आज हम पढ़ेंगे कि बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस इंक्लूड की जाती हैं। A bill of lading is a legal document issued by a carrier to a shipper that details the type, quantity and destination of the goods being carried. बिल ऑफ लैडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स की सारी डिटेल्स जिसमें लिखी जाती है, टाइप, गुड्स की क्वांटिटी और उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे वो पहुँचाना है, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। ये इशू किया जाता है कैरियर के द्वारा और किसको इशू किया जाता है? शिपर को इशू किया जाता है जो उस सामान को या गुड्स को वहाँ से लेके दूसरे प्लेस पे जाएगा। ठीक है, जब भी कोई हम शिपिंग के थ्रू या बाय शिप कोई भी गुड्स सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट शिप करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो ये एक बिल ऑफ लैडिंग जो डॉक्यूमेंट होता है इसको इशू करना ज़रूरी होता है। A bill of lading is a document of title, a receipt for shipped good and a contract between a carrier and the shipper. ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कैरियर और शिपर के बीच में। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट accompany the shipped goods and must be signed by an authorized representative from the carrier, shipper and the receiver. जो ये डॉक्यूमेंट होता है इसके ऊपर साइन होते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन के, फ्रॉम द कैरियर एंड शिपर एंड द रिसीवर। जो भी पर्सन उसको कैरी करेगा, जो पहुंचाने के लिए कैरियर होगा उसका, जो शिपर होगा या रिसीवर होगा, वो उनमें कोई भी एक ऑथोराइज्ड पर्सन उस पर साइन करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ बिल ऑफ लैडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है और इसको क्यों इशू किया जाता है शिपिंग के अंदर। अ बिल ऑफ लैडिंग हैज़ थ्री मेन पर्पजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड डिस्क्राइब्ड इन द बिल ऑफ लैडिंग। मतलब सबसे पहले तो इसको इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट होता है टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि टाइटल ऑफ गुड एक डॉक्यूमेंट होता है जो उस गुड्स की ओनरशिप को प्रदर्शित करता है, बताता है कि ये जो भी पर्सन के पास ये गुड्स हैं वो उसका ओनर है। ठीक है। सेकेंडली, इट इज़ अ रिसिप्ट फॉर द शिप्ड प्रोडक्ट। ये एक रिसिप्ट होती है शिप्ड प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट शिफ्ट किए गए हैं उनकी जो भी रिसिप्ट होगी इसको हम उसकी रिसिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है। फाइनली, द बिल ऑफ लैडिंग रिप्रेजेंट द एग्रीड टर्म एंड कंडीशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड। जो बिल ऑफ लैडिंग है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की गई हैं, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कैरियर और शिपर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको लेके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है क्लीन बिल ऑफ लैडिंग, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग, थ्रो बिल ऑफ लैडिंग, क्लोज्ड बिल ऑफ लैडिंग, कंटेनर बिल ऑफ लैडिंग, हाउस बिल ऑफ लैडिंग, मास्टर बिल ऑफ लैडिंग, चार्टर बिल ऑफ लैडिंग। नेक्स्ट आता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, फॉरवर्डर बिल ऑफ लैडिंग, स्टेल बिल ऑफ लैडिंग, शॉर्ट टर्म ब्लैंक बैक बिल ऑफ लैडिंग, स्ट्रेट बिल ऑफ लैडिंग, ऑर्डर बिल ऑफ लैडिंग, बैरियर बिल ऑफ लैडिंग, सरेंडर बिल ऑफ लैडिंग। तो ये इसके क्या हो सकते हैं? टाइप हो सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, एक तो बिल ऑफ लैडिंग सिंपल होता है, एक आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग। इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग is a paperless bill of lading that is issued electronically, said to fulfill the above function in the same manner as a traditional paper bill of lading. एक इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग वो होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक
एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं शिपर को या कैरियर को, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग बोलते हैं। आजकल के टाइम में क्या हो गया, पेपर वर्क कम हो गया, आजकल सारा वर्क ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एक नई टर्म हमारे पास आई, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग, जिसमें पेपर वर्क ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे जाने लगे, जिसके थ्रू मतलब सारे फंक्शन फुलफ़िल किए जाते हैं। जैसे ही ट्रेडिशनल पेपर बिल ऑफ लैडिंग में किया जाता था, वैसे ही वर्क इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग में भी किया जाता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, विदाउट फिज़िकल फॉर्म में होता है और पेपरलेस होता है। और जो ट्रेडिशनल बिल ऑफ लैडिंग थी उसमें क्या किया जाता, उसमें पेपर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, मतलब बाय हैंड वो बिल ऑफ लैडिंग दूसरे पर्सन को सौंपा जाता था। बट इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा और सारा वर्क ऑनलाइन होगा, और कोई भी फंक्शन, कोई भी गुड की डिटेल या टाइप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इशू कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। बिल ऑफ लैडिंग एक्ट एज अ प्रूफ दैट द गुड हैज़ बीन लोडेड ऑन द बोर्ड द शिप। जो बिल ऑफ लैडिंग होता है वो एक प्रूफ होता है कि जो भी गुड्स आपने लोड की हैं उस बोर्ड के अंदर वो कितनी है, या उन गुड्स की जो ओनरशिप है उसको भी ये प्रूव करता है। इट हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू सेंड अ शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर की और इम्पोर्टर की, दोनों की ही, जिसके थ्रू जो एक्सपोर्टर है वो शिपमेंट एडवाइस दे सके इम्पोर्टर को। द एक्सपोर्टर कैन होल्ड द शिपिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कॉज टू द गुड्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द क्रू। जो भी एक्सपोर्टर होगा, जिसकी भी वो गुड्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है अपने गुड्स और सर्विसेज को, तो वो क्या कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है अगर उसकी गुड्स में कोई भी डैमेज हुआ है या कुछ भी नेग्लिजेंस हुई है, तो वो उस नेग्लिजेंस के लिए जो शिपिंग के जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। इंसेंटिव सच एज ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम्ड विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। जो भी इंसेंटिव हैं वो भी बिल ऑफ लैडिंग की हेल्प से हम क्लेम कर सकते हैं। कोई भी एक्सपोर्टर होगा वो क्लेम कर सकता है, इम्पोर्टर भी क्लेम कर सकता है। अंडर द CIF कॉन्ट्रैक्ट, a bill of lading enables exporter to pay the exact amount of freight to the shipping company। जो भी एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, अनेबल करता है, उसको अनेबल किया जाता है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट दे, जो भी उनके चार्जेस हुए हैं, जो भी उनका खर्चा हुआ है उतना, ठीक है। तो ये हमारा था बिल ऑफ लैडिंग। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।